जुडिशरी एग्जामिनेशन के बारे में कि जुडिशरी का एग्जामिनेशन किस चीज के बारे में है और इसे हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल शुरू से जिसे जुडिशरी एग्जामिनेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, वहां से मैं आप लोगों के साथ चीजों को स्टार्ट करने वाला हूं। भाई सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहां बताना चाहूंगा कि जुडिशरी का एग्जामिनेशन एलएलबी के बाद दिया जा सकता है। एलएलबी एग्जामिनेशन के बाद आप जुडिशरी का एग्जाम दे सकते हैं। यह एग्जामिनेशन किस लिए होता है? तो जुडिशरी का एग्जामिनेशन दो पोस्ट के लिए कराया जाता है। एक कहलाती है लोअर जुडिशियल सर्विसेज और एक कहलाती है हायर जुडिशियल सर्विसेज। ये जो लोअर जुडिशियल सर्विसेज है, सॉरी जी, ये जो लोअर जुडिशियल सर्विसेज है, इसका एग्जाम कहलाता है पीसीएसजे। पीसीएसजे का ये एग्जामिनेशन कहलाता है। इसके अलावा हायर जुडिशियल सर्विसेज के लिए जो एग्जामिनेशन होता है वो एचजीएस का एग्जामिनेशन होता है। भाई क्राइटेरिया क्या होता है? तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि दोनों ही एग्जामिनेशन के लिए क्राइटेरिया एलएलबी है। इसके अलावा एचजीएस का एग्जामिनेशन देने के लिए आप लोगों को बेयर मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है एडवोकेसी में। भाई जब तक आप लोगों को 7 साल का एक्सपीरियंस नहीं है एडवोकेसी में, तो आप ये एग्जामिनेशन नहीं दे सकते। ये एक्सपीरियंस कैसे काउंट किया जाता है? सॉरी जी, ये एक्सपीरियंस कैसे काउंट किया जाता है? ये एक्सपीरियंस काउंट किया जाता है कि आपने जो प्रैक्टिस में अपने साल बिताए हैं, बार काउंसिल में एनरोल्ड होने के बाद, वहां से ये एक्सपीरियंस आप लोगों का काउंट किया जाता है। इसके अलावा आप लोगों से आज के टाइम में यहां आप लोगों के 6 ऑर्डर्स जो आपके वकालतनामे पे पास हुए लगते हैं वो भी माने जाते हैं। भाई आपके फेवर में आया या आपके अगेंस्ट में आया ये मैटर नहीं करता, बट 6 ऑर्डर ये जो आपके वकालतनामे से आए हो वो आप लोगों से मांगे जाते हैं इसका एग्जामिनेशन देने के लिए। ये फॉर्म के साथ की रिक्वायरमेंट होती है। जब आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट जज बनते हैं। ठीक है, एक एग्जाम होता है पीसीएसजे का एग्जामिनेशन। इस पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए क्या क्राइटेरिया है? तो आपको सिर्फ एलएलबी पास आउट होना जरूरी है। सर किस परसेंटेज से पास आउट हूं ये भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। भाई कितनी पर्टिकुलर परसेंटेज होनी चाहिए ये भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। मगर मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र का एग्जामिनेशन ये कहता है कि आपने एलएलबी विदाउट एनी फेलियर किया हो, यानी कि आपने अपना एलएलबी एक ही बार में क्लियर किया हो। यानी कि अगर 3 साल का एलएलबी कर रहे हो तो 3 साल में, और अगर 5 साल का एलएलबी कर रहे हो तो 5 साल में आप लोगों ने क्वालिफाई किया हो। यह महाराष्ट्र के एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया होता है। तो अब आप एलएलबी पास आउट करने के बाद जज की तैयारी कर सकते हैं। भाई जैसे कि सर आप लोगों आपने बताया कि एचजेएस का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद मैं डिस्ट्रिक्ट जज बनता हूं, तो पीसीएसजे का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद मैं क्या बनूंगा? तो मैं आप लोगों को बताता हूं भाई, इसके एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद आपको जो पोस्ट मिलती है, ये पोस्ट मिलती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की, या फिर आपको पोस्ट मिलती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की। ये जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, ये आप लोग कब बनते हैं? तो आप लोग जब प्रोविजनल बेसिस पे होते हैं या फिर आप प्रोबेशनर होते हैं, तब आप लोगों को जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की पोस्ट मिलती है। साथ में आप लोगों को यह भी अपडेट देना चाहूंगा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की पोस्ट केवल आज के टाइम में 2 ही स्टेट में एग्जिस्ट करती है। एक तो मध्य प्रदेश में और एक एग्जिस्ट करती है आपकी बिहार में, कि जब आप प्रोबेशनर होते हैं तब आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास बनते हैं। वरना पीसीएसजे क्वालिफाई करने के बाद आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही बनते हैं। इसके अलावा यानी कि एमपी और बिहार के स्टेट को अगर मैं छोड़ दूं तो यहां सिर्फ आप पीसीएसजे का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद आप क्या बनते हैं? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बनते हैं।